नमस्कार, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम चार्ट पर इंड्यूसमेंट या फिर फेक ब्रेकआउट्स बनाकर ऑपरेटर द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को किस तरह से ट्रैप किया जाता है, इसे डिटेल में समझने के बाद हम चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच दिखाकर अपने किसी कार्य को करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना। ऑपरेटर्स एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए चार्ट पर इंड्यूसमेंट यानी फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स इस जाल में फंसते हैं और ऑपरेटर्स इसके जरिए बनने वाली लिक्विडिटी का अपने बाय और सेल ऑर्डर्स को एक्सिक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। वैसे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपको अपना ज्यादातर ध्यान लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को सीखने पर लगाना चाहिए, क्योंकि रियल चार्ट्स पर यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहां प्राइस ऊपर बढ़ते हुए चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है। अब यहां एक रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर चार्ट का एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से मार्केट ने यहां ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। साथ ही रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस ने चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है और यहां एक स्ट्रॉन्ग रेड शूटिंग स्टार कैंडल बनाकर प्राइस ने तेजी से नीचे बढ़ते हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया है। इसका मतलब ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है और प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा सकती है। अब इस चार्ट को देखकर इस वीडियो को देख रहे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहां इस शूटिंग स्टार कैंडल और इस रेड बेरिश कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मन जरूर बना लिया होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपके पास ये 4 स्ट्रॉन्ग कारण है। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके तेजी से ऊपर चली जाती है और यहां सभी रिटेल ट्रेडर्स का लॉस कर देती है। यही इसी चार्ट पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सिर्फ इंड्यूसमेंट के बारे में अगर आपको पता होता तो आप यहां किस तरह से इस ट्रैप में फंसने से बच सकते थे। चलिए जानते हैं। यहां प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके बिना किसी रिट्रेसमेंट के ऊपर बढ़ी है। इसका मतलब यहां सेलर्स के मुकाबले बायर्स मार्केट में स्ट्रांग है। साथ ही मार्केट के इस स्ट्रांग बुलिश मूव के कारण जो बायर्स नीचे से बाय करके बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने से उनमें से कुछ बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण मार्केट पहली बार थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन जिन बायर्स को यहां नीचे लॉन्ग करने का मौका नहीं मिला, वो सभी प्राइस जैसे ही थोड़ा नीचे आती है तो लॉन्ग ट्रेड्स में एंट्री करने लगते हैं, जिससे फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ती है। अब क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश है, इसका मतलब बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यहां प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर उन्हें प्राइस को इस लेवल के ऊपर ले जाना है तो उन्हें मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके बाइंग प्रेशर को बढ़ाना होगा। इसलिए उन्हें उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में ऊपर की लेवल पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए होगी। तभी उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए वो अपनी बिग ऑर्डर्स को एक्सिक्यूट कर पाएंगे। मगर जब तक रिटेल ट्रेडर्स को चार्ट पर बेरिश प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, तब तक वो यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही चार्ट पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसे देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही यहां नीचे जो रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में शामिल हुए थे, उनके स्टॉप लॉस अभी यहां पर मौजूद है। इसका मतलब अभी यहां दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, जो ऑपरेटर्स के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। लेकिन मार्केट को यहां से नीचे ले जाने के लिए इस बीच के एरिया में कोई भी स्टॉप लॉस मौजूद नहीं है, और जो है वो यहां इस बॉटम लेवल के नीचे है, जो कि यहां से बहुत दूर है। लेकिन यहां ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड होने के कारण उन्हें हायर साइड पर ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी। इसलिए रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाकर ऑपरेटर्स द्वारा अभी इस लिक्विडिटी को बनाने के लिए यहां इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया जाता है, जिससे इस इंड्यूसमेंट कैंडल को देखकर मार्केट ने यहां ब्रेकडाउन किया है। इस भावना के साथ बहुत से रिटेल ट्रेडर इस कैंडल की साइज और स्पीड की वजह से एक्साइटमेंट में आकर यहां ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे हायर साइड पर नीचे के मुकाबले ज्यादा संख्या में लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे ऊपर चला जाता है। और आजकल मार्केट में सभी जगह इसी तरह से लालच दिखाकर एक रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाया जाता है। ट्रेडिंग करते समय हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के इंड्यूसमेंट देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। आपके सामने एक 5 मिनट का एग्जाम्पल है। यहां प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाने के बाद दिन भर 51,300 के साइकोलॉजिकल राउंड नंबर के पास ट्रेड करती है।
मार्केट बहुत बार इस लेवल के पास आकर रिवर्स हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी कैंडल ने इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ये एरिया मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से इसी एरिया को रिस्पेक्ट करके इसके नीचे ट्रेड करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है और उससे अगली कैंडल की ओपनिंग भी इस कैंडल हाई के ऊपर होने के कारण प्राइस फिर से ऊपर जाने लगती है। अब क्योंकि प्राइस ने यहां इस स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया को एक बिग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, इस कारण से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहां इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक होता हुआ देखकर कहीं ये चांस उनके हाथ से निकल ना जाए, ये सोचकर सीधा लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इन एरिया में लगे होने से यहां बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिस कारण प्राइस यहां से रिवर्स करते हुए तेजी से नीचे निकल जाती है। साथ ही अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो मार्केट ने नीचे निकलने से पहले कुछ देर तक यहां इस छोटी रेंज में ट्रेड किया था, जिस कारण ज्यादा से ज्यादा सेलर्स इस एरिया में शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास लगाते हैं। मगर मार्केट नीचे आकर उनके प्रॉफिट टारगेट को हिट करने से पहले एक लॉन्ग अपर वीक कैंडल से इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करके इस लिक्विडिटी को स्वीप करते ही तेजी से नीचे चला जाता है। इसका मतलब मार्केट ने यहां जो रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे वो और जो शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, इन दोनों को मार्केट से बाहर निकालने के बाद ही मार्केट नीचे आया है। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास रिटेल ट्रेडर्स को इस तरह के फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनाकर ऑपरेटर्स अपने जाल में फंसाते हैं। अब एक सपोर्ट लेवल का बुलिश एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने एक 5 मिनट का एग्जाम्पल है, जहां मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर 51,000 के साइकोलॉजिकल राउंड नंबर एरिया से सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मार्केट एक स्ट्रांग रेड बेयरिश कैंडल के साथ इस सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स एक स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है ये सोचकर यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहां सपोर्ट एरिया के ऊपर लगे होने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बढ़ जाने से मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ ऊपर चला जाता है। लेकिन मार्केट में बार बार ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। यहां सबसे पहले मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बनाकर जब ऊपर आने लगता है तो प्राइस जैसे ही अपने पिछले स्विंग लो एरिया के आसपास आती है तो यह बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास लगे होते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है तो इनमें से कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो कुछ अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस यहां रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर बार बार इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो कुछ न्यू ट्रेडर्स यहां लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, जिस कारण ऊपर से नीचे की लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे आती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 50,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आता है तो यहां सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग और फिर से कुछ बायर्स के मार्केट में ऐड होने के कारण प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। नेक्स्ट डे जब मार्केट इसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाने की वजह से इस एरिया में और भी बायर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में प्लेस होते हैं। मार्केट में और अधिक संख्या में रिटेल ट्रेडर्स को शामिल करने के लिए कुछ देर बाद मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे नीचे के एरिया में उनके स्टॉप लॉस होने के कारण फिर से लिक्विडिटी बढ़ती है, जिस वजह से बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो मिल जाने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए नीचे निकल जाती है। अब क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रांग साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया है, इस वजह से जो पोजिशनल बायर्स यहां इस जोन के नीचे मार्केट नहीं जाएगा ऐसा सोचकर अपनी बाइंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे थे वो डर जाते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं, जिस वजह से मार्केट नीचे चला जाता है। नंबर 2, रेंज ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। यह प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार अपने हाई एंड लो पॉइंट्स को टच करके वापस उसी रेंज में ट्रेड करने लगती है, लेकिन एक समय के बाद प्राइस इस रेंज को किसी एक तरफ ब्रेक करती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ये सोचकर ब्रेकडाउन की दिशा में ट्रेड एंट्रीज करते हैं,
जिससे इस एरिया में ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर ऐड होने के कारण प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से रिवर्स हो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मार्केट ओपन होते ही इस तरह से बिग मोमेंटम कैंडल चार्ट पर बनाकर दिन भर इस रेंज के अंदर एक छोटी रेंज बनाते हुए उसी में ट्रेड करता रहता है। अब क्योंकि मार्केट दिन भर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज के किसी भी साइड में ब्रेकआउट होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिन के आखिरी में प्राइस एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाकर इस रेंज को ब्रेक कर देती है। अब इस इंड्यूसमेंट कैंडल को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस समय ऑप्शंस के प्रीमियम कम होने के कारण बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीरो जीरो ट्रेड की उम्मीद लेकर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनके ज्यादातर स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास लगे होने के कारण मार्केट इस बढ़ी हुई लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से रिवर्स करके नीचे निकल जाता है। यहां मार्केट ने बायर्स के साथ साथ इस एरिया में सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके यहां की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। आजकल इसी तरह मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स बनाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। मेरे ख्याल से जिस दिन मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप में से बहुत से ट्रेडर्स इस इंड्यूसमेंट कैंडल में जरूर फंसे होंगे। तो अगर आप आज वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो इस तरह के ट्रैप में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और ट्रेड बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।